नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार द फ्री वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल फिलहाल में एक कानून पार्लियामेंट से पास किया गया है जिसके विरोध में बहुत सारे सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा इस पे सोशल मीडिया से लेके बहुत सारे पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है कि क्यों ऐसा कानून लाया गया है। इसका विरोध कर रहे हैं बहुत सारा सांसद। क्या है लॉ, चलिए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस लॉ के बारे में जान लेते हैं। इस लॉ का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2021, क्योंकि यह अभी एक्ट में नहीं बदला है। पारित हो गई ये दोनों सभा से, लेकिन अभी तक इसको पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से कंसेंट नहीं मिला, इसलिए अभी एक्ट में नहीं बदला, इसलिए अभी यह लॉ बिल ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बिल के बारे में जान लेते हैं। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक है 2022। इसके तहत जो है बिल है एक पुराने बिल को रिप्लेस कर रहा है। उस बिल का नाम था, पहला जो बिल था क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1920, 102 साल पुराना एक कानून है जिसको यह रिप्लेस कर रहा है। उस कानून के तहत होता क्या था, जो भी अपराधी हैं उस अपराधी का जो परीक्षण होता था, उनके जो सैंपल लिए जाते थे, उनका जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सैंपल लिए जाते थे, हाथ का सैंपल लिया जाता था, फिंगरप्रिंट लिए जाते थे और फेशियल एक्सप्रेशन जो बॉडी का फ़ोटो एक लिया जाता था और हाथ का और पैर का, मतलब 3 चीज़ लिया जाते थे नॉर्मली, हाथ और पैर का पूरा फिंगरप्रिंट और फेस का फ़ोटो एक। लेकिन जो नया विधेयक आया है, जो नया कानून आया है, इसके तहत बायोमेट्रिक से लेके फिजिकल से लेके बायोलॉजिकल डेटा हर कुछ एकत्रित किया जाएगा इस कानून के तहत। ऐसा लाने का मुख्य उद्देश्य है कि आज के समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण समय ऐसा हो गया कि आप फेशियल एक्सप्रेशन, अगर कोई फोटोग्राफ अगर लेता है तो सर्जरी करवा लेगा तो फिर उसका फेस ही चेंज हो जाएगा। अगर आप थंबनेल या प्रिंट लेते हैं बायोमेट्रिक तो वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन जब डीएनए, इसमें डीएनए वगैरह साइमन सभी को जोड़ा गया है, इसके तहत जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल होते हैं सभी को लिया जाएगा। जितने भी जैविक तत्व, बाल के सैंपल हो गए या आपके सीमन हो गए, सभी को इसमें एकत्रित किया जाएगा इस नए कानून के तहत। इससे अपराध में कमी देखने को मिलेगी, ऐसा अमित शाह का कहना है। जो गृह मंत्री ने बाकायदा इसके बारे में लोकसभा में बयान दिया कि इससे कमी देखी जाएगी, क्योंकि जो पुराना बिल है, जो प्रशासन है उसकी पूरी तरह से छूट नहीं देती है अपराधियों को, पूरी तरह से उनसे जो नमूने होते हैं, जो उनसे मापदंड होते हैं, लेने के कोई ऐसा कानून नहीं था। जो नया कानून लिया गया है, इसके तहत अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने में मदद मिलेगी। अब आते हैं इसके पहलुओं के बारे में जानने के लिए, कौन ले सकता है इसको। पहले जो आदेश दिया गया था, पहले के कानून में 1920 के कानून में, उसके तहत जो भी सब इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं या मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी है वही आदेश दे सकते थे। लेकिन नए कानून के अंदर में कोई भी अगर हेड कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो या एसएचओ हो, वह भी उसके आदेश से भी इस चीज़ की बारीकी से जांच की जा सकती है, सैंपल ली जा सकती है कोई भी अपराधी की। और अपराधी कौन होगा, इसमें भी थोड़ी विस्तार से बदलाव की गई है। पहले वाले कानून के तहत होता क्या था, जिस भी व्यक्ति को 1 साल की सज़ा होती थी, 1 साल या तो उसको मतलब 1 साल से ज़्यादा की सज़ा होती थी, उनको इस कानून के तहत लगाया जाता था, उनकी सैंपल ली जाती थी पहले वाले कानून में। लेकिन आज जो कानून बना है, इसके तहत ऐसा प्रावधान किया गया है, इसमें जो भी व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा उसकी सज़ा होती है तब उसकी सैंपल ली जाएगी, बायोलॉजिकल सैंपल या फिजिकल सैंपल, भौतिक सैंपल या जैविक सैंपल उसकी अब ली जाएगी इस वाले कानून में। एक्सेप्शन में रखा गया है, जो भी महिलाओं और बच्चों के साथ जो भी दुर्व्यवहार या जो भी घटनाएं घटती है, जैसे रेप केस हो गए, तो इस सब केस में, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, इस सब केस में होता है क्या कि इस कानून कि मतलब 7 साल से अगर आपकी कम भी सज़ा है फिर भी यह कानून लागू होगा। आपकी जो भी डेटा है, सभी तरह का डेटा सरकार आपसे ले सकती है, ठीक है। लेकिन पहले वाले कानून में 1 साल लिमिट थी और इसमें 7 साल कर दी गई है, एक्सेप्शन बच्चे और महिलाओं के साथ जो भी क्राइम होंगे उसको छोड़कर। और इस कानून के तहत जो नया कानून आया है, इस कानून के तहत एक और जो महत्वपूर्ण बातें की गई है, इस महत्वपूर्ण बातें में बताया गया कि यह कानून एक तरह से अपराध को कम करने के लिए लाया गया है। क्योंकि जो कन्विक्शन रेट देखे, जो दोषी रेट देखे, जो कन्विक्शन रेट दिया गया हुआ है,
जो रेप के कन्विक्शन रेट 32% अप्रॉक्स है और मर्डर का जो कन्विक्शन रेट है उसमें 43% अप्रॉक्स कन्विक्शन रेट बताई गई है। और अगर यूएसए में कन्विक्शन रेट की बात करें तो पूरा कन्विक्शन रेट 97% कन्विक्शन रेट यूएसए में है, और यूके में बात करें तो 87% कन्विक्शन रेट यूके में है, ब्रिटेन में। तो इसलिए कन्विक्शन रेट जो दोषी करार दिए जाते हैं कोर्ट के माध्यम से, तो उसमें भी कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। यहाँ पे ट्रायल ही चलते रह जाते हैं 40 साल से ज़्यादा दिनों तक। और एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, अगर कोई व्यक्ति ट्रायल के दौरान या केस के सुनवाई के दौरान अगर उसको कोर्ट बरी कर देता है, उसको बेल दे देता है, तो उस दौरान इस जो डेटा लिया जाएगा उसको कोलैप्स कर दिया जाएगा। और जितने भी डेटा है इसको एकत्रित करने के लिए एनसीआरबी को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, सभी डेटा को सौंपने के लिए दिया जाएगा। और इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए 75 वर्ष का समय है, 75 ईयर्स तक इस डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। तो लेकिन इसमें बताया जाता है कि कुछ तरह से जो फंडामेंटल राइट्स है उसका भी वायलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है वायलेशन, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इसमें आर्टिकल 23 मतलब 20 क्लॉज 3 इसको बोलते हैं कि इस आर्टिकल के तहत किसी भी व्यक्ति का, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, किसी भी व्यक्ति का मतलब प्रेशर दे के, मतलब आप किसी अपना सप्रेस करके, किसी फोर्सफुली आप किसी से उसे साक्ष्य उसके ही खिलाफ नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 23 का वायलेशन करता है, 20 क्लॉज 3 उसका वायलेशन करता है। और यहाँ पर राइट टू लिबर्टी भी आती है, आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी में आती है। आप किसी के विरोध काम कर रहे हैं, मतलब आप ब्रेन मैपिंग किसी के करते हैं, नार्को टेस्ट करते हैं, तो उसके कंसेंट के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका कंसेंट नहीं है उस चीज़ को बताना, लेकिन आप उसका ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं, उसका नार्को टेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से यह प्राइवेसी और लिबर्टी का भी हनन करता है। तो इसीलिए बहुत सारे सांसद इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर डिटेंशन में भी अगर किसी को सज़ा नहीं हुई है, अगर कोई एनएसए या पॉक्सो एनएसए के तहत या जो भी यूएपीए के तहत कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, सिर्फ डिटेंशन किया जाता है शक के आधार पे, उनकी भी मतलब सेक्रेटरी पर्पस से अगर कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसमें कन्विक्शन हो या नहीं हो, उनकी सज़ा हो या नहीं हो, उनकी डेटा एकत्रित की जा सकती है इस लॉ के माध्यम के द्वारा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।